अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुसरत गंडापुर दामान टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौमी राब्ता कमेटी के कल होने वाले इजलास में जो चंद फैसले किए गए हैं कोरोना के हवाले से और लॉकडाउन के हवाले से, उनमें यह है कि तामीराती जो काम हैं, तामीराती जो सरगर्मियाँ हैं, उनको SOPs के तहत 5 दिनों के लिए इजाज़त दी गई है शाम 7 बजे तक, सिवाय हफ्ता और इतवार के ये 5 दिन जो है अपना कारोबार जो है वो खुला रख सकते हैं। इसी तरह जो आम दुकानें थीं उनको भी SOPs जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है और इसी तरह मास्क वगैरह का पहनना जो है वो लाजमी करार देते हुए 5 दिन के लिए उनको भी इजाज़त है। किराना स्टोर वगैरह और जो ज़रूरी अशिया की जो दुकानें हैं, जो छोटी मार्केटें हैं, इनको 7 दिनों के लिए खुला रखने की इजाज़त है और ये सुबह से शाम 7 बजे तक जो हैं वो खुला रह सकती हैं। अलबत्ता इसमें भी SOPs के जो मुरवजा कवानीन हैं उन पे अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा कौमी राब्ता कमेटी ने जो एक अहम फ़ैसला किया वो ये है कि जितनी भी एसेंशियल चीज़ें थीं, जो भी ज़रूरी दुकानें थीं जिसमें मेडिकल स्टोर्स थे, दवाइयाँ, तंदूर, रेडी बाम, दूध दही, बेकरीज़ हो गई, होटल और रेस्टोरेंट हो गए, तो इन तमाम को हफ्ता के 7 दिनों में खुले रहने की ना सिर्फ इजाज़त है बल्कि जो बेकरीज़ हैं या रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनको टेक अवेज़ और होम डिलीवरी की जो सहूलत है वो भी, उसकी भी इजाज़त दी गई है। अलबत्ता जिन कारोबार या जिन दुकानों पर अभी तक पाबंदी है वो उनमें सियाहती मराकज़ शामिल हैं, इसी तरह शादी हाल हैं, तालीमी इदारे हैं, मदारस हैं, जितने भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं या खेलों की सरगर्मियाँ हैं, इसके अलावा पब्लिक पार्क्स हैं या जहाँ पे अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया जाए, ऐसी तमाम चीज़ों पे और सरगर्मियों पे फ़िलहाल अगले हुक्म तक जो है वो पाबंदी है। यहाँ पे एक चीज़ जिसका ख़ास तौर पे ज़िक्र करता चलूँ कि अगरचे कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, लेकिन DI खान में न सिर्फ इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल की किल्लत पैदा कर दी गई हुई है बल्कि जो सरकारी रेट्स हैं, जो कीमतें हैं ओगरा की तरफ से मुतय्यन करदा, उन पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। इस जानिब मीडिया बार बार तवज्जो दिला रहा है। अलबत्ता ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी जो वायलेटर्स हैं उनको बुक किया जा रहा है, उनको हज़ारों रुपए के जुर्माने किए जा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला जो है वो अभी तक उसी तरह बरकरार है। और इस वक्त भी DI खान में न सिर्फ अक्सर पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल जो है वो उसकी किल्लत है बल्कि जो सरकारी निर्ख हैं उस पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर DI खान को देखना होगा। एक और बड़ा मसला जो है द्राबन और इसी तरह कुलाची और पुरुआ के और पहाड़पुर तहसीलों के कुछ इलाकों में है, वो ये है कि टिड्डी दल जो है उसका बहुत बड़ा हमला जो है वो हो रहा है और इस हवाले से फसलों को शदीद नुकसान हो रहा है। अगरचे कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो स्प्रे है वो किया जा रहा है, लेकिन फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, खुसूसन जो द्राबन और कुलाचे की, और किसान जो हैं वो इस हवाले से हुकूमत से जो है वो सब्सिडी का और हुकूमत की जानिब से सहूलियात का जो है वो तकाज़ा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। तो इस हवाले से एक अहम तजवीज़ वो ये आ रही थी कि चूँकि टाइगर फोर्स के 6000 रज़ाकारों ने अपने आप को रजिस्टर किया है DI खान के मुख्तलिफ़ तहसीलों में, जिसमें पहाड़पुर भी शामिल है, DI खान है, कुलाची है, तो जिन इलाकों में टिड्डी दल का हमला हो रहा है वहाँ पे टाइगर फोर्स की खिदमात को भी हासिल करके कुछ न कुछ जो है वो रिलीफ दिया जा सकता है। चूँकि गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है तो जहाँ तक कुलाची और द्राबन के ऐसे इलाके जिसमें लूनी हो गया, गंडी उमर, गंडी आशिक और इसी तरह गरम मोहब्बत है, टकवाड़ा है, हथाला है, तो पीने के जो पानी है उसकी शदीद किल्लत जो है उसका सामना है आवाम को और आवाम जो है वो शदीद मुश्किलात में है। अब तो जोड़ों में जो पानी था वो भी खुश्क हो चला है, तो ज़िला इंतज़ामिया को खुसूसन जो AC साहिबान हैं कुलाची और द्राबन के, तो उनको इस हवाले से आवाम को जो है वो रिलीफ़ देना होगा। आखिरी बात कि अगरचे पेस्को की जानिब से लोड शेडिंग का जो है वो एक नया शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन DI खान में इस पे किसी भी तरह पे किसी भी इलाके में जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। अगरचे कि वफाकी वज़ीर अली अमीन खान गंडापुर इस हवाले से पिछले साल भी काफ़ी वादे
کر چکے ہیں، عوام کو خوشخبریاں سنا چکے ہیں کہ سوائے لوڈ شیڈنگ کے شیڈول کے کہیں بھی لوڈ شیڈنگ جو فورس لوڈ شیڈنگ ہے یا اڈے کاٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت بھی ڈی آئی خان میں نہ صرف اڈے کاٹے جا رہے ہیں بلکہ جو فورس لوڈ شیڈنگ ہے جو شیڈول کے علاوہ ہے وہ دھڑلے سے کی جا رہی ہے، اور ضلعی انتظامیہ بھی اس حوالے سے لگتا ہے ایسے ہے کہ بے بس ہو چکی ہے، اور ان کے دائرہ اختیار سے جو ہے وہ اس وقت وابڈہ ڈی آئی خان جو ہے وہ باہر جا چکا ہے۔ تو اس حوالے سے عمر ایوب سے ہی اب کوئی توقع کی جا سکتی ہے یا چیئرمین وابڈہ سے کہ ڈی آئی خان میں جو فورس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔